नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग को एक बार फिर से स्टडी फाइटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की 2.3 इंट्रोडक्शन और उसका कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोग क्लास 8 में 9 में ये सब पढ़ कर आए हैं, तो आज समझेंगे इसे बहुत ही ईजी तरीक़ों से। तो आइए, स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त भाई जो भी क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग का प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 2.3 पोलिनोमियल चैप्टर की है। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। दो थ्योरम इसमें, एक डिवीजन एल्गोरिथम और एक फैक्टर थ्योरम। बच्चा फैक्टर थ्योरम ये तो आपके बुक में नहीं है, क्लास 9th में था, लेकिन हम बता दे रहे हैं फैक्टर थ्योरम वैसा होता है जब भी किसी डिविडेंड को किसी डिवाइजर से जब डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है किसी भी पोलिनोमियल में रखने के बाद जीरो हो जाता है। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइजर है वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं इफ पी एक्स डिविडेंड वाई द एक्स माइनस ये डिवाइजर का काम किया और ये डिविडेंड हो गया कोई भी पोलिनोमियल सच डेट पी ए इक्वल टू जीरो। अब इसमें इसका वैल्यू रखने के बाद जीरो प्राप्त हो जाता है तो उसको हम लोग फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। वही चीज हो गया जो अभी प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जीरो निकालने के लिए, कि जीरो किसे बोलते थे, किसी भी पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उसको किसी भी जीरो जो दिया हुआ है पोलिनोमियल में पोलिनोमियल के इक्वेशन में रखने के बाद जीरो आ जाता था, उसी का नाम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम कर दिया गया है। जैसे कि आप एग्जांपल में इसका देखो, मान लेते हैं कि x+1 कोई डिवाइजर है ना, x+1 कोई डिवाइजर है और आपको p ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x+3 दिया हुआ है ना, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है और इससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। इसको आप मान लो g ऑफ x मान लो, है ना। अब देखो बच्चा, g ऑफ x को पहले यहां से x का वैल्यू निकालते थे, ये पोलिनोमियल यहां से निकाल दो, x इक्वल टू जीरो, जी एक्स को जीरो करने के बाद -1 हो गया। अब इस -1 का वैल्यू इसमें रखो p-1, तो यहां से हो गया क्या, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, ये बन गया 1, ये बन गया +2 और ये -3, देखो ये जीरो हो गया, तो ये p-1 इक्वल टू जीरो। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि पी एक्स जो है डिवाइडेड, जब इससे डिवाइडेड किए, देखो इससे डिवाइड हो रहा है ना। आप डिवाइड भी करोगे इस तरह से, जब डिवाइड करोगे x+1 एक्स स्क्वायर -2x -3, तो जो ये जो रिमाइंडर आएगा ये जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये जीरो निकाल दिए, ये रिमाइंडर इस तरह से भी निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए यहाँ का x का वैल्यू निकालकर इसमें रख दिए तो यहाँ से भी जीरो आ गया। जब जीरो आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये px का ये फैक्टर है, x+1 ये px का फैक्टर है। कहने का मतलब हुआ कि जिसका भी वैल्यू x का, वो वैल्यू जो इसमें रख देने के बाद जहां जिस वैल्यू पे जीरो आ जाता हो वो सारा इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। ये आपका पढ़ना नहीं है, अभी चैप्टर में ये पढ़ना है। अभी हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे, बस ये प्रीवियस था, इसे याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की। जैसा कि बच्चा हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ पढ़े थे, क्या उसमें पढ़े थे पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। इस टर्म में हम लोग वहां यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ पढ़े थे, है ना। ये क्या था, डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर होता है। जस्ट इसमें भी यही यूज करने वाले हैं, पढ़ो इसको। डिवीजन एल्गोरिथम इफ पी एक्स ये यानी कि ये क्या हो गया, डिविडेंड, है ना। पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल,
जी एक्स, ये क्या मिल गया आपका डिवाइजर, एनी टू पोलिनोमियल विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब किसी भी नंबर को जीरो से क्या डिवाइड करोगे, नहीं, तो ये जी है तो डिवाइजर है, तो डिवाइजर से जीरो से होना ही नहीं चाहिए। चलो जीरो, देन बी कैन फाइंड पोलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। अगर आपको डिविडेंड दे दिया गया है, डिवाइजर दे दिया गया है, मान लो कि आपको टू डिवाइजर है, आपको 5 से ये डिविडेंड हो गया, आप इसको डिवाइड करो, ये मिल गया डिवाइजर और ये हो गया डिविडेंड, 2 4 और 1। तो देखो यहाँ जो बी कैन फाइंड पोलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स, देखो इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट, क्यू एक्स प्राप्त हो गया यहाँ से और यहाँ से आर एक्स प्राप्त हो गया। यही कहने का मतलब हुआ डिवीजन एल्गोरिथम का कि आपको पोलिनोमियल, यहाँ इस टर्म में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के टर्म में, डिग्री के टर्म में, सिर्फ समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम का कि यदि पोलिनोमियल आपको पी एक्स दिया हुआ है और पी एक्स और उसका डिवाइजर जी एक्स दिया हुआ है ना, और जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तब हम लोग क्यू एक्स और आर एक्स निकाल सकते हैं, क्यू एक्स और आर एक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस टर्म में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग डिग्री के टर्म में पढ़ेंगे, डिग्री के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखो बच्चा, ये क्या हो गया, डिविडेंड था, ये जी एक्स क्या मिल गया डिवाइजर, ये क्यू एस क्या मिल गया क्यू एक्स को बोला जाता है कोसेंट, ठीक है, कोसेंट। अच्छा, कोसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो यहां से कंफर्म हो गया पी एक्स किसको डिनोट किया गया है, डिविडेंड का, जी एक्स हो गया आपका डिवाइजर, है ना, और क्यू एक्स हो गया आपका कोसेंट और आर एक्स हो गया रिमाइंडर। अब देखो, अब जब हम लोग डिवाइड करते थे, अभी जो बताए थे 2 से 5 में डिवाइड करते थे, 4 और यहाँ 1, तो देखो ये रिमाइंडर हमेशा कोसेंट इससे डिवाइजर से छोटा होता था, है ना, तो इसमें भी डिवाइजर किस में हो गया, देखो डिवाइजर जी एक्स, तो आर एक्स का जो वैल्यू होगा हमेशा छोटा होगा किससे, डिवाइजर से, तो डिवाइजर कौन सा हो गया जी एक्स, तो यहां लिख दो जी एक्स, है ना, जी एक्स हो गया। इसमें से क्या होता था, देखो 1 जो है इससे छोटा हो जाता था तो डिवाइजर खत्म हो, यानी यहां तक हम लोग रिमाइंडर लाकर छोड़ देते थे। इसमें क्या होगा, तो क्या होगा, रिमाइंडर को हम लोग लिखे आर एक्स से, तो आर एक्स हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, तो ये लिख लो, ये हो गया, है ना। हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, यहाँ तो समझ में आ जाता था कि 2 से 1 छोटा है, लेकिन यहाँ हम लोग पोलिनोमियल डिग्री के टर्म में पढ़ेंगे, तो डिग्री में कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर छोटा हुआ और कब डिवाइड जो कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दें। तो बच्चा इसको यहाँ पे डिग्री से हम लोग समझेंगे, डिग्री से, यहाँ इसका डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ये होगा डिग्री ऑफ जी एक्स। मान लो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये जी एक्स दिया हुआ है ना, इस टर्म में यहां पे रहेगा, ये जी एक्स दिया हुआ है, तो आर एक्स जो होगा एक्स प्लस 1 इस टाइप से आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। यहां से आप कंपेयर कर लेना, देखो डिग्री 2 है, यहाँ 1 है, तब इससे रिमाइंडर छोटा हो गया, तब समझ लेना कि डिवाइड जो कर रहे हैं वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इससे पता चलेगा, यहाँ पर तो जब नॉर्मल जो डिवाइड करते हैं वहां से 2 1 डिजिट में रहता था तो पता चल जाता था, यहाँ इस तरह पोलिनोमियल के टर्म में रहेगा, तो डिग्री से हम देखेंगे कि इस पर 2 है और रिमाइंडर में 1 आ गया, यानी कि डिवाइड जो कर रहे हैं हम लोग स्टॉप कर देंगे वहां तक, ठीक है। चलो डिग्री पढ़ा चुके हैं, ये 2 और 1 छोटा हो गया, 2 उसका क्वाड्रेटिक हो गया और 1 लीनियर वाला। चलो यही तो था ये।
नोट कर लो इतना, इसी को हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अब इसी से क्वेश्चन रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना। ये याद रखना, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ये लिख सकते हो, नोट कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। और यही दो थ्योरम था अब में, लेकिन यूज यही होगा अभी जो यूज करने वाले हैं इसी का। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 6 देखते हैं। डिवाइड करने के लिए बता रहा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1, एग्जाम्पल नंबर 6। डिवाइड करना है आपको 2x², 3x प्लस 1, है ना, और x प्लस 2 से। इसको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। बच्चे डिवाइड किस तरह से करते हैं, देखो ये हो गया डिवाइजर और ये हो गया डिविडेंड, है ना। तो कर लो आप, x प्लस 2, 2x² प्लस 3x प्लस 1, है ना, इस तरह से। अब देखो यहाँ इसमें फर्स्ट को देखना, फर्स्ट को कट करने की कोशिश करो। जब इसको 2x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x से बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ x है, अगर 2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस डिजिट इसमें 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 2x² भी मिल गया, ये x प्लस 2 ये 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार बन गया 2x² और एक बार बन गया 4x, क्योंकि एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ये 2x² प्लस 4x आप लिख लो, है ना। अब जो यहाँ साइन चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो हम लोग यहाँ लिखे, देखो ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दो, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दो, है ना। अब इससे कंपेयर करना तुम, प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ x हो गया। लेकिन साइन क्या होगा, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, डिजिट कौन सा बड़ा है 4, इसलिए साइन माइनस में कर दो, और ये बच गया तो यहाँ लिख दो 1। अब देखो कि ये कटेगा कैसे बचा, तो इसे देखो, इसे कटने के लिए फर्स्ट को देखना, फर्स्ट वाला x। अब देखो इसमें अगर -1 से लगा देते हैं तो देखो ये क्या बन गया -x, और ये क्या बन गया -2, है ना। इस तरह से देखो x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग -1 से, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक बन गया -x, एक बन गया -2, है ना। अब देखो, अब चेंज कर दो, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना, हमेशा नीचे वाला है, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस। अब इससे कंपेयर करो दोनों में, इसका काम खत्म हो जाता है इस लिख देने के बाद, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस 3 बन गया, है ना, ये 3 बन गया, आपका आंसर आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिमाइंडर हो गया, है ना। ये डिवाइजर और ये सॉरी ये कोसेंट, ये डिवाइजर और ये हो गया आपका डिविडेंड, ठीक है ना। तो आप इससे चेक भी कर सकते हो, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको हम लोग किससे डिनोट किए थे, g ऑफ x से, इसको किए थे हम लोग p ऑफ x, इसको किए थे q ऑफ x, और इसको किए थे r ऑफ x से, है ना। तो आप फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखाए थे अभी, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, है ना। प्रूफ वेरीफाई, इस क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं था, इस क्वेश्चन में बस यहीं तक आंसर है आपका। इसमें अगर रख दो px के जगह px रख दो, और ये gx और ये qx को मल्टीप्लाई करो और r को जोड़ दो, इतना के बराबर आ गया तो समझो ये सही है ना। आपका क्वेश्चन यहीं तक था, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी वेरीफाई है, तो वहां पे हम लोग वेरीफाई करना सीखेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x 3x x² प्लस 2x प्लस 5। डिवाइड आपको करना है x² प्लस 2x प्लस 1 x² प्लस 2x प्लस 1। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है NCERT का। इसको भी बच्चा सेम करेंगे। देखो x² प्लस 2x प्लस 1 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। आप डिवाइड करो इसको। डिवाइड करने के बाद डिवाइड किस तरह से अभी बताएं, इसको पहले आप देखो। आप ये फर्स्ट वाला को देखो और इसमें कितना मल्टीप्लाई आप करोगे कि इसे प्लस माइनस आकर कैंसिल हो जाना चाहिए। तो देखो अगर 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जा रहा है 3x³। ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड से जब मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया बच्चा 6x² और 1 से मल्टीप्लाई किए तो बन गया 3x। देख लो है ना 3x बन गया। अब क्या हो गया साइन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा दो, ये प्लस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब देखो ये कैंसिल। अब इससे और इसके नीचे वाला साइन से कंपेयर करो, प्लस माइनस माइनस 5x²। साइन जो होगा माइनस होगा क्योंकि इससे बड़ा डिजिट है, प्लस माइनस माइनस साइन इसका होगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ प्लस कर दो। ठीक है ना, यहाँ प्लस कर दो। अब इसको काटो, किस तरह से कटेगा, यहाँ देखो बच्चा 5 लगा देते हैं। -5 से मल्टीप्लाई किए फर्स्ट वाला, हमेशा आप फर्स्ट वाला को देखना, फर्स्ट वाला को प्लस माइनस लाकर हटाने की कोशिश करना और एक्स्ट्रा नहीं देखना है, सेकेंड वाला को नहीं देखना है, सिर्फ फर्स्ट वाला को ही देखो। अब देखो -5 लगा दिए इसमें, तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 5x²। ये बन गया कितना 5 और इसमें 2 कर दो -10x और फिर इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया -5, है ना। अब देखो ये माइनस प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया और ये भी प्लस बन गया। देखो ये कैंसिल। ये कितना बच गया बच्चा माइनस प्लस माइनस 9x और यहाँ क्या बच गया +10 और साइन जो होगा प्लस का होगा क्योंकि नीचे वाला प्लस में है ना, नीचे वाला प्लस में था इसलिए साइन प्लस में हो गया। अब हम लोग यहाँ डिवाइड को स्टॉप कर देते हैं। हम बताए थे कि रिमाइंडर लेस देन होता है किससे, डिवाइजर से, है ना, डिवाइजर से। यानी कि r ऑफ x लेस देन g ऑफ x, ये बताए थे ना। अब चेक कर लो आप, देखो 9x क्या इससे छोटा है या नहीं, और छोटा होने के लिए हम क्या बोले थे, डिग्री को देखो। देखो इसका डिग्री 1 है, x पे पावर 1 है तो इसका डिग्री 1 हो गया। यहाँ का डिग्री क्या हो गया 2, इसका डिग्री 2 हो गया और इसका डिग्री 1 हो गया, इसलिए ये छोटा हो गया, रिमाइंडर छोटा हो गया तो ये स्टॉप हो गया। यहीं पे आपको क्या मिल गया, क्वोशिएंट मिल गया और रिमाइंडर मिल गया, आपका हो गया आंसर। लिख लो, पहले आप अपने से बनाने की कोशिश करो फिर सॉल्यूशन को देखना। एक क्वेश्चन और है, डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x³ माइनस, देखो 3x³ 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाई x minus 1 minus x² and verify the division algorithm.
अभी जो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हैं उससे हमको वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई करने के लिए पहले आपको डिवीजन कर लो, क्योंकि आपको क्यूएक्स भी कोसेट भी पता होना चाहिए और रिमाइंडर भी पता होना चाहिए, तब हम लोग ये ला सकते हैं, यानी कि डिविडेंड। तो पहले आप कर लो इसको इसको आप अरेंज कर लो। क्या लिख सकते हो, -x² प्लस x -1 लिख सकते हैं ना। चलो इसको भी अरेंज कर लो, x³ को पहले कर लेना आप, यानी कि x³, ठीक है, प्लस 3x², डिग्री के हिसाब से अरेंज कर लो, 3 को पहले 2 फिर 1 कर लेना, -3x प्लस 5, इसको डिवाइड करो -x² प्लस x प्लस 1 से। देखो यहां से हम लोग दो चीज पता है, ये क्या दिया हुआ है, डिविडेंड। डिविडेंड ना लिख के इसको हम लिख देते हैं p(x), और इसको लिख देता हूं g(x), है ना। अब हमको चाहिए r(x) एंड q(f)(x), और दो निकालने के बाद फॉर्मूला लगा देंगे px वाला, तब निकल जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा। तो और बचा यहाँ पे देखो, अच्छा ये माइनस था तो यहाँ भी माइनस कर देना, सिर्फ इसको अरेंज कर लिया, कुछ किया नहीं हूँ, -x³ को आगे कर दिया हूँ, बाकी सब वही लिखा हुआ है। इसमें भी -x² को आगे कर दिया हूँ, वही लिख दिया, बनाने में आसानी होगा इसलिए। अब यहाँ से इसको कट करने की कोशिश करो, -x है, अब यहाँ भी आप लगा दो, क्या x लगा दो, है ना। x से जब लगा दोगे बच्चा तो देखो इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, -x³, क्योंकि यहाँ माइनस है, इससे मल्टीप्लाई करो x को तो बन गया क्या, +x², इससे मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा आपका प्लस में x। अब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, देखो ये कैंसिल, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, है ना। तो ये क्या हो गया, 3 में से 1 माइनस कर दो, यहाँ बच गया 2x², और ये माइनस माइनस प्लस, -4x प्लस 5। देख लो आप, देख लो, है ना, सही है। चलो अब इसको और आगे भी कर सकते हो आप डिवाइड, आगे कर सकते हो आप। अच्छा एक चीज गलत हुआ, देखो यहाँ -1 है तो आप यहाँ भी माइनस दे दो, माइनस दे दो, तो यहाँ भी क्या हो गया, ये माइनस, और ये हो गया प्लस, सॉरी। और यहाँ देखो प्लस जब हुआ तो ये क्या मिल गया, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो गया, तो यहाँ क्या बन गया, ये 2x, है ना। अब फिर से इसको कट करने की कोशिश करो, तो देखो यहाँ लगा देता हूं -2 क्यों, क्योंकि यहाँ x² पहले से था, अगर 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2x² आ जाता है, तो -2 माइनस माइनस प्लस 2x², और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया -2x, और ये माइनस यानी +2 बन गया, है ना। अब इसको भी कट कर लो आप, ये बन गया प्लस माइनस प्लस और माइनस, देखो ये कितना हो गया, 5 में से 2 माइनस कर दो 3, यानी कि आपको यहां से ये g(x) पता है, ये आपको p(x) पता है, ये निकल गया आपका q(x), और ये आपका पता हो गया r(x), है ना। अब प्रूव करना है आपको px बराबर gx, डिवीजन एल्गोरिथम से तो फार्मूला क्या होता था, p(x) यानी डिविडेंड इक्वल टू g(x) q(x) इंटू q(x) प्लस r(x), है ना। अब जो जो दिया हुआ है ये इक्वल टू के इधर लिख दो और इक्वल टू के इधर कर देते हैं, अगर बराबर आ जाता है LHS इक्वल टू RHS तो हो जाएगा। तो देखो LHS तो हमको पता है, p(x) इतना दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं और इसके बराबर ले आते हैं p(x) के, कर दो। g(x) कितना दिया हुआ है बच्चा, यहां से लिखो आप g(x), है ना, -x², हम RHS को प्रूव कर रहे हैं, RHS को, ये LHS दिया हुआ है और ये RHS है, RHS को लेकर चलते हैं, LHS आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। तो x² प्लस x -1, ठीक है। qx कितना दिया हुआ है, देखो qx आया है यहां से, तो इसको लिखो x -2,
ठीक है ना। आर एक्स कितना आया है +3, तो यहाँ +3 लिख दो आप। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्स को इसके साथ कर दिया, क्या बन गया, ये वेरीफाई कर रहा हूं, बन गया -x³, फिर x इसके साथ हो गया तो x², और इसके साथ x, फिर से -2x² के साथ कर दो तो प्लस में 2x², है ना, फिर -2x और माइनस माइनस +2, है ना। ये आपस में मल्टीप्लाई किया हूं, आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अब देखो -x³ x² और 2x² कितना बन गया 3x², -2x और -x कितना बन गया 3x, और 3 + 2 कितना बन गया 5। देखो इतना आया, ये RHS आया इतना। देखो LHS क्या दिया हुआ था p(x), यहां से देखो LHS p(x) क्या दिया हुआ था, क्योंकि px का वैल्यू होता है ना, px यहां से क्या था 3x² - x³ - 3x + 5, है ना। अब इसी को आप अरेंज कर लो, -x³ + 3x² - 3x + 5, देखो आ गया, देख लो आप, चेक कर लो LHS दोनों को सेम है कि नहीं है। LHS = RHS, है ना, हो गया प्रूफ, LHS = RHS, इजी है, नोट कर लो। बस डिवाइड दो ध्यान से, प्लस माइनस गलत होगा तो आंसर नहीं मैच करेगा, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन एक और है, फाइंड ऑल द जीरो, लिख देता हूं, फाइंड ऑल द जीरो of 2x⁴ - 3x³ 3x² + 6x - 2, है ना। if you know that, आपके पास बुक होना चाहिए, बुक में आपको आंसर, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी, know that 2 of its zero are √2 and -√2। ये 2 जीरो दिया हुआ है बच्चा, आपको 2 जीरो आपको दिया हुआ है, और ये 2 जीरो को 4 में, और इसमें से और सारा जीरो कितना है वो निकालना है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब डिग्री इसका 4 है तो ये मैक्सिमम 4 जीरो देगा, ठीक है ना। अगर डिग्री यहाँ पे 3 होता, डिग्री 3 होता पोलिनोमियल्स का, तो मैक्सिमम वो 3 जीरो देता, ठीक है ना। जीरो का मतलब क्या समझा चुके हैं अच्छी तरह से, कि किसी जीरो का वैसा वैल्यू कि इसमें पोलिनोमियल में रखने के बाद पोलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए, वैल्यू जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 2 क्वाड्रेटिक हो यानी 2 हो तो उसका मैक्सिमम 2 जीरो देगा, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, मैक्सिमम 5 दे सकता है, उससे कम भी दे सकता है, ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लो बच्चा, यही है ना, 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x, चलो यही है। अब देखो बच्चा, इसको डिवाइड करो आप किस तरह से, इससे निकालने के लिए ये किस तरह से निकलता होगा। मान लो आप x - √2 और एक x + √2, अब देखो ना, इसको जीरो कर दो तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा √2, इसको इतना लिख सकते हैं। अब यहां से क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू -√2, तो ये इतना निकल जाएगा, है ना, इसको इतना और इतना लिख सकते हैं ना। चलो 2 जीरो दिया हुआ है, अब ये 2 जीरो को, जो भी 2 जीरो दिया रहेगा उसको x के टर्म में लिखना, क्योंकि हम लोग पोलिनोमियल सोल्व कर रहे हैं, तो आपको पोलिनोमियल के टर्म में इसको भी करना होगा जीरो को। अब जीरो है तो जीरो किस तरह से निकालते थे, x का g(x) = 0 कर दो, तो इसलिए x यहां लगा दिए,
प्लस में होगा तो x के माइनस लगा दो, इक्वल टू के जाएगा प्लस में चल जाएगा। अब बच्चा जब 2 जीरो दिया हुआ है तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी पे आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो यहां से अब 2 जीरो आ गया, तो अब यहां से इसको आप डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको डिवाइड करो इसको, तो क्या मिल गया, कितना से कर सकते हो, 2x स्क्वायर लगा दो, तो यहां लग गया 2x पे पावर 4, है ना, ये कितना बन गया 4x स्क्वायर, इससे x स्क्वायर आएगा तो यहां लिख देना 4x स्क्वायर और वो भी माइनस में। चलो जिसके सामने जो भी स्क्वायर है उसके सामने लिख दो। अब यहाँ माइनस तो ये कैंसिल, यहाँ क्या बच गया बच्चा, माइनस 3x क्यूब। अच्छा ये माइनस 3x क्यूब यहाँ भी लिख सकते हो आप, लेकिन इजी बनाने के लिए आप स्क्वायर है तो स्क्वायर के पास ही दे दो तो और अच्छी बात है। तो यहाँ माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस और साइन इसका बढ़ा कर तो प्लस कर दो एक्स स्क्वायर, और बाकी जो रेस्ट बचा उसको लिख दो। अब देखो माइनस 3x स्क्वायर को कट करने की कोशिश करो बच्चा, माइनस 3x स्क्वायर को कट करोगे तो आप यहां लगा दो कितना, माइनस 3x, जब माइनस 3x लगाए तो ये कितना बन गया, माइनस 3x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या दे दिया, प्लस 6x, है ना, माइनस माइनस प्लस 6x, डिवाइड करो। अब यहां से साइन चेंज करो बच्चा, ये प्लस और ये माइनस, देखो ये कैंसिल, बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको कट करना है, क्या लगा दो आप सीधे प्लस 1, अगर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो इसमें तो एक्स स्क्वायर और इसमें कर दो तो माइनस 2 दे दिया, साइन चेंज कर दो, कट हो गया, यानी रिमाइंडर आपका क्या बच गया, 0, ठीक है ना, रिमाइंडर आपका 0 बच गया। आप ध्यान से और अच्छी तरह से देख लो, रिमाइंडर क्या मिला, 0, यानी कि अब एंड हो गया। और इस जब 0 मिला तो इसका मतलब ये हमको पता चल गया कि ये फैक्टर थ्योरम शुरू में पढ़े थे, यानी कि ये इसका फैक्टर है, तो यहां से भी पता चल गया कि ये 0 इसका 2 कंफर्म सही है। अब 2 जीरो और कहां से आएगा, डिग्री 4 था इसलिए हम लोग 4 जीरो ही आएगा इसका, ये कंफर्म रखना, 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, और 2 और निकालेंगे। तो जो बच्चा यहाँ पे आ गया कोसेंट को आप ब्रेक करो, कोसेंट को जब ब्रेक करो आप तो देखो क्या निकलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, है ना। अब इसको 2x कॉमन ले लो तो यहां बच गया कितना, x माइनस 1, ठीक है ना, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो तो बच गया x माइनस 1। अब यहां से x माइनस 1 को कॉमन लो तो क्या बच गया, 2x माइनस 1, है ना। अब देखो इतना को इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते, पॉलिनोमियल में 0 होता है। चलो x का वैल्यू यहां से 1 आ गया, दूसरा आ गया कितना, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से जो आपका x का वैल्यू आया 1/2 आया, ठीक है ना। तो आपका ऑल पॉलिनोमियल्स जो आया गया, सॉरी ऑल जीरो जो आ गया, ऑल जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक तो रूट टू, एक माइनस रूट 2, थर्ड आ गया आपका 1 और एक आ गया 1/2, ये 4 आ गया, 4 से ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि इसका डिग्री 4 था, ठीक है। अब एक बार और फिर से समझाता हूं, दो जीरो इसमें दिया रहेगा, 2 जीरो को पहले पॉलिनोमियल्स के टर्म में करना होगा, x माइनस 1 x प्लस 2 के, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिविडेंट है उसमें डिवाइड कर दो। ये 2 हमको ऑलरेडी पता है, और कैसे पता चला कि 2 ही और निकलेगा, 3 और क्यों नहीं होगा, वो हम डिग्री से देख लिए कि डिग्री 4 है तो इसका 4 ही हो सकता है। तो जो कोसेंट आया इसको हम लोग ब्रेक कर लिए, यहां से देखें तो इसका एक निकल गया x का वैल्यू 1 और x का निकल गया 1/2, तो निकल गया, तो 2 ऑलरेडी था और 2 हम लोग निकाल दिए यहां से, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आज अब नहीं है क्वेश्चन एनसीईआरटी फिनिश, अब इसका एक्सरसाइज सोल्व नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपका इसका एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।